तो 578 पे आ गए हैं हम, 578 में आ गए हैं हम। 578 में आपका क्या है, रिबफ। क्या है आपका रिबफ, REBUFF। क्या मतलब होता है रिबफ का? रिबफ का मतलब होता है कि किसी ने आपको कोई सजेशन दिया जिससे आपकी मदद हो जाए और आपने वो मना कर दिया। सहायता स्वीकार करने से मना करना, टू रिफ्यूज अ हेल्पफुल सजेशन। भाई मैंने आपको बोला कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा देता हूँ फ्री में, एग्जाम पे मैंने किसी को बोला, वो कह रहा नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तो रिबफ हो गया। ठीक है, टू रिफ्यूज अ हेल्पफुल सजेशन। ठीक है मेरे भाई। रेब्यूक, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार आता है। रेब्यूक, रेबिक को ही आप क्या बोलेंगे, रेबिक को ही आप बोलोगे रेप्रीमेंड, REPRIMAND। इसी को आप बोलोगे रिप्रूफ, REPROOF, रिप्रूफ। इसी को आप बोलोगे चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड करना। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं जो मैंने आपको बताया वो सब देखते हैं। रेब्यूक का मतलब होता है बुरी तरह से किसी को डांटना, स्कोल्ड हार्शली, किसी को बहुत ज्यादा क्या करना, स्कोल्ड करना। ये भी लिख लेना, स्कोल्ड, ये लिखी हुई स्पेलिंग। किसी को डांटना, किसी को फटकारना, एक टाइप ऑफ पनिशमेंट देना जिसमें आप उस बंदे को बहुत ज्यादा डांट रहे हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेब्यूक। इसके सिनोनिम हो गए रेप्रीमेंड, रिप्रूफ, चाइड और स्कोल्ड। इसे चिढ़े नहीं पढ़ते, चाइड पढ़ते हैं। SSC का फेवरेट वर्ड हो रखा है, लिख जरूर लेना। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट मतलब जो क्या हो, जो किसी के ऑर्डर को नहीं मानता हो। वन हु इज अनविलिंग टू ओबे ऑर्डर्स, वो कह रहा मैं तो किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा, तो वो क्या है, डोंट ओबे, डज नॉट ओबे, डिसओबीडियंट है ये। कैसा है, ओबे नहीं करता, आज्ञाकारी नहीं है ये, डिसओबीडियंट है, नहीं मानता, ऑर्डर्स नहीं मानता। क्लियर है मेरा भाई बात? ठीक है। रेकलेस, कोई भी चीज रेकलेसली करे, कोई भी चीज केयरलेस करे, बिना सावधानी के, केयरफुल वे में नहीं कर रहे आप, बिना किसी केयर के कोई काम कर रहे हो, रेकलेसली कर लो, केयरलेसली कर रहे हो, विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, बिना किसी, मतलब आपको नहीं मालूम कि उस चीज का परिणाम क्या निकलेगा, उसका आफ्टर मैथ क्या निकलेगा, आपको उससे लेना देना नहीं है। आप कह रहे हो भाई मैं तो बेपरवाह होकर काम करूंगा, तो असावधान, रेकलेसली काम करता है यार ये तो रेकलेस ड्राइवर है, केयरलेसली चलाता है, लग लगा जाएगी किसी की। समझ गए बात को? ठीक है। रेक्लूज बहुत ही अच्छा वर्ड है। जब भी हम में से किसी को मेरे भाई तैयारी करनी पड़ती है तो हम कैसे हो जाते हैं, हम लोग रेक्लूज हो जाते हैं। रेक्लूज का मतलब होता है अलोन, हमें अकेला रहना पड़ता है। हमें कैसे रहना पड़ता है, हमें आइसोलेशन में रहना पड़ता है। ठीक है, रेक्लूज, आइसोलेशन, ISOLAT मतलब लोनलीनेस में रहना पड़ता है, अलोन रहकर, अकेला होकर काम करना पड़ता है। वन हु लिव्स अलोन, और हमें कोई समझ नहीं पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए, क्या नेक्स्ट आ गया आपका रिकुपरेट। रिकुपरेट मतलब होता है रिकवर। ठीक है, रिकवर करना, रिकवर फ्रॉम आपकी हेल्थ। ठीक है, जैसे कि आप बीमार हो गए, अब आप रिकवर करो, ठीक होना बीमारी के बाद, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी के बाद जो ठीक होना इसे रिकुपरेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडेंडेंट। रेडेंडेंट मतलब होता है अननेसेसरी, यार इस चीज की ये चीज आवश्यक नहीं था, आप अननेसेसरी कर रहे हो। ठीक है, आप मोर देन नेसेसरी कोई काम कर रहे हो, मतलब रेडेंडेंट कर रहे हो, ये चीज सुपरफ्लुअस है। बेसिकली आपने वर्ड पता आप लोगों को सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस मतलब रेडेंडेंसी। रेडेंडेंट मतलब भाई इस चीज की जरूरत नहीं है, मोर देन नेसेसरी डाल रखा है, इस चीज को हटाओ। ठीक है, रेफ्यूट मतलब होता है, रेफ्यूट मतलब होता है किसी चीज को डिनाई कर देना, किसी चीज को कंप्लीटली डिसएग्री करिए, खंडन करना। टू से प्रूव दैट अ पर्सन ओपिनियन इज रॉन्ग, ये चीज बिल्कुल गलत है, खंडन कर देना। ठीक है, रिजाइन मतलब होता है, रिजाइन मतलब होता है शासन लेना, किसी का रूल ऑफ शासन करना। रेन मतलब भी होता है शासन, जैसे किंग का, जैसे किसी किंग या मोनार्क का शासन चलता है तो उसे बोलते हैं रिजाइम रेन। ठीक है, शासन, द मोनार्क्स पीरियड ऑफ रूल इज कॉल्ड रिजाइम या रेन। ठीक है, एक होता REIN, देखो एक होता REIGN, इस रिंग का मतलब होता है आपका शासन चल रहा है। ठीक है, एक होता REIN, इस रिंग का मतलब होता है लगाम। क्या होता है, लगाम, पीस ऑफ लेदर विच हेल्प्स यू टू कंट्रोल द हेड गियर ऑफ अ हॉर्स टू ब्राइडल और टू रिस्टर्न। ब्राइडल मतलब होता है हॉर्स को, हॉर्स की लगाम। ठीक है, तो रेन का मतलब भी लगाम, ब्रिडल का मतलब भी लगाम। ठीक है, जो घोड़े की लगाम होती है उससे, ठीक है, जिससे घोड़ा चलता है, आप रिव्यू करते हो। ठीक है ना। रेलीगेट, रेलीगेट मतलब होता है कि आप बहुत ऊंची पोजीशन में, आप छोड़कर आपको किसी ने डिमोट कर दिया तो आप डिमोट हो गए हो। जैसे प्रमोशन होता है वैसे डिमोशन होता है, तो आपको क्या हो गया, आप एक नीचे पोजीशन में आ गए, प्लेस इन अ लोअर पोजीशन। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है बेमन से, अनविलिंग होकर, बिना अपनी इच्छा के कोई काम करना, कोई आपसे जबरदस्ती करा रहा है, इतनी वो कैप पढ़, इतनी वो कैप पढ़, आप नहीं करना चाहते।
तो क्यों ही कर रहे हो, अगर आपको नहीं बनना कुछ तो रिलेंटेंटली मतलब अनविलिंगली, ठीक है। रिमोर्स मतलब अफसोस मतलब पछताना, पछताना, रिमोर्स मतलब पछताना अफसोस, ठीक है। फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, रिग्रेट की भावना, पछताने की भावना, ठीक है। रेन्यूएबल, रेन्यूएबल मतलब आपको मालूम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिपेंट, देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, रिमोर्स मतलब होता है पछताना, अफसोस करना, ये रहा आपका रिमोर्स, REMORSE। और एक होता है रिपेंट, रिपेंट का मतलब भी होता है पछताना। जो बच्चा इसको याद रखेगा वो इसको याद रखे, काम आसान करें, ठीक है। रिपेंट पछताना, टू बी सॉरी फॉर समथिंग। रिपरकशन, रिपरकशन मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, किसी भी चीज का रिपरकशन। आपने सोचा है या आप उससे इतना फालतू बोल रहे हो या आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे, तो आपके एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, जब उसका रिपरकशंस आएगा, कॉन्सिक्वेंस आएगा, वो आफ्टर मैथ आएगा, आफ्टर मैथ। मैथ का एग्जाम, मैथ का एग्जाम दे दिया, मैथ के एग्जाम के बाद आफ्टर मैथ मतलब क्या, जो रिजल्ट आएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आफ्टर मैथ मतलब रिजल्ट, परिणाम, ठीक है ना। तो रिपरकशन भी परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, रिजल्ट परिणाम, आफ्टर मैथ भी परिणाम, ये चारों याद कर लेना, बहुत एग्जाम में रिपीट होंगे, ठीक है। सारे एग्जाम्स को टारगेट करना, जो बच्चा तैयारी कर रहा हो तो सारी मेहनत करनी है, SSC बैंकिंग वैंकिंग सब दो एग्जाम, ठीक है। देखो SSC और बैंक में बहुत अंतर है, तो बैंकिंग की तरफ मत जाओ, SSC की जो तैयारी कर रहे हो ना, मैं SSC के वालों की बात कर रहा हूँ, जैसे बैंकिंग में जाना हो बैंक की करो, उसके लिए भी हेल्पफुल है वीडियो, तो भाई ये बुक तो आप पढ़ोगे। SSC को जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो बहुत सारे एग्जाम पढ़ सकता है, SSC के, फिर MTS के, फिर CHSL के, फिर CGL के, फिर CPO के, दिल्ली पुलिस के एग्जाम, सिलेबस सेम है, एक ही बोर्ड ले रहे हैं। फिर आप पढ़ सकते हो DSSB के, NVS के, KVS के, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट निकल जाते हैं, MCD में निकल जाता है, DDA का ऑफिसर निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो पढ़ सकते हो आप सब। फिर क्योंकि बैंकिंग और उसकी इंग्लिश में भी बहुत अंतर होता है, ठीक है। मतलब पढ़ना तो आपने एक ही है, बस उसमें पूरा आपका क्या सिलेबस अलग है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आ रहा है, भाई ये चीज। रेप्लिका, रेप्लिका मतलब होता है किसी की कॉपी, हूबहू, जैसे कहते हो ना फोटो स्टेट, तो वो होता है रेप्लिका, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिप्रीहेंसिबल मतलब होता है किसी को कंडेम्न करना, मतलब किसी की निंदा करना, किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, CRITICIZE, क्रिटिसाइज करना। रिप्रीहेंसिबल मतलब डिजर्विंग कंडमनेशन, कंडमनेशन मतलब किसी को बहुत ज्यादा, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। रिप्रीव, रिप्रीव मतलब होता है बचाव, एन एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन, बचाव, रिप्रीव मतलब बचाव, ठीक है। कि भाई कोई बहुत ही बड़ी मुश्किल कंडीशन आई, अब आपको लगा बच नहीं पाऊंगा, बट वहां से आप रिप्रीव करके आप वहां से बच के निकल के, बचाव हो गया आपका, ठीक है। ऐसा आपने सुना होगा हिंदी में, आज तो तेरा भाई बचाव हो गया वरना तू तो गया था, ठीक है। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब होता है बहुत ही घटिया बिहेवियर, अनप्लेजेंट बिहेवियर, मतलब एक ऐसा निराशाजनक बिहेवियर। आपके रिश्तेदार आए, आपने उनको करा कोल्ड वेलकम, कोल्ड वेलकम, आपने उनको पूछा ही नहीं। अब ये मत सोचना सर आप बार बार रिश्तेदारों पे क्यों आ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूछा नहीं मतलब आपने उनके साथ दुर्व्यवहार करा, निराशाजनक था, अनप्लेजेंट बिहेवियर और बिलीफ, ठीक है भाई। रिसेंटमेंट मतलब रिसेंट, देखो रिसेंट एक वर्ड होता है RESENT, रिसेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेटर, हेट्रेड फीलिंग, मतलब आप किसी के खिलाफ नफरत वाली फीलिंग है, आप उसे नापसंद करते हो, डिसलाइक करते हो। तो रिसेंट से बना रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब हो गया नापसंद, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, सिंपल तो था भाई। रिस्पाइट का मतलब भी बचाव होता है, देखो रिप्रीव का मतलब भी बचाव और रिस्पाइट का मतलब बचा, तो एक बार इकट्ठे लिख के स्क्रीनशॉट लिख के याद कर लेना। रिलीफ फ्रॉम समथिंग, भाई बच गया, मतलब बचाव हो गया, ठीक है मेरे भाई। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मतलब किसी विचारधारा का फिर से उठना, रिसर्जेंस होना। अब किसी ने बोला क्रांति लाओ, क्रांति लाओ, ये बात डूब गई, अब अचानक से कोई नई ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर वो उसी विचारधारा को उठाती है, तो उसे कहते हैं दोबारा से पूर्ण जन्म होना किसी विचारधारा का, अ न्यू इंक्रीज ऑफ आइडिया विच हैड बीन फॉरगॉटन फॉर सम टाइम। किसी की कोई बोली हुई बात कोई नहीं सुन रहा, फिर अचानक से उठ गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मुद्दा हुआ था, जैसे हम लोग जो, तो हमने बोला यार SSC में ना एज ऑफ रेकनिंग इशू आता है, बच्चों की एज कोई कह देता है 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त से पहले वाले सब जनवरी फरवरी जिनके जिनके बर्थडे आते हैं वो सब दे ही नहीं पाते पेपर, तो ये मुद्दा दब गया, मगर थोड़ा बहुत उठा। फिर एक मुद्दा भी थोड़े टाइम बाद में इतना उठा कि लोग मुखर्जी नगर तक पहुंच गए, तो समझ रहे हो, एक वो रिसर्जेंस था कि किसी विचारधारा का फिर से उठा, ठीक है। या टाइप ऑफ ऐसे याद कर सकते हो। रिसरेक्ट करना, फिर से जीवित हो जाना, कोई चीज मर गया वही पुनर्जन्म हो जाना है, वो था विचारधारा का, ये था इंसान का ही हो गया। टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, ठीक है मेरा भाई, टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ। तो बहुत अच्छे से चीजों को हम
एक्सप्लेन करेंगे, आप टेंशन ना लो। रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है फिर से कोई चीज प्राप्त कर लेना। कोई चीज आप गए थे, कोई चीज खो गई, फिर आपने ढूंढा, आपने उसे फिर से प्राप्त कर लिया, रिट्रीव हो गया। टू फाइंड एंड ब्रिंग बैक समथिंग, फिर से प्राप्त करना, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट वर्ड है, स्टार मार्क कर लो, जो जिंदगी में जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? रिस्पेक्ट। मतलब आपकी रिस्पेक्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग कहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, पहले आप लोगों की इज्जत तो करो, ठीक है, तभी तो लोग आपके देंगे। तो वर्ड लिखो रेवरेंस, REVERENC, ये तो वर्ड तो आपको यहीं लिखा मिल जाएगा। दूसरा वर्ड लिखो आप, क्या वर्ड लिखो? एक तो लिखो रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्टफुल लिख लो, ठीक है। और एक आप लिखो डिफरेंस, DEFERENC। तो इसका मतलब भी क्या होता है? एक और वर्ड लिख लो आप, वेनेरेबल, VENERABLE। वेनेरेबल का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल, ठीक है मेरे भाई। चलो, रिटोरिक, रिटोरिक मतलब एक ऐसा भाषण जो आपके वो देते हैं, ये देते हैं, पॉलिटिशियन देते हैं, एक प्रभावशाली भाषण उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब दे दिया भाषण कि भाई किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं, बट वो इतना मायने नहीं रखता, वो सिंसियरिटी नहीं है उसमें। देखो, प्रभावशाली भाषण तो है, परंतु जरूरी नहीं कि ईमानदार भी हो, पॉलिटिशियन का ही बेटर है। इफेक्टिव स्पीच है बट नॉट नेसेसरी सिंसियर, पता नहीं सिंसियर हो कि ना हो, ठीक है। बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, हेलीकॉप्टर है सबको घुमाऊंगा, फिर खुद ही घूम रहा है, समझ रहे हो। र्यूमर, र्यूमर का एक बहुत अच्छा वर्ड लिखो, र्यूमर मतलब होता है अफवाह। इसका वर्ड लिखिए हियर से, HEARSAY, हियर से। पीस ऑफ न्यूज दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, अफवाह, किसी के खिलाफ अफवाह, भाई इसने तो ये करा वो करा, तो अफवाह उसे कहते हैं हियर से र्यूमर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाइए, रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कठोर, क्रूअल, बहुत ही ज्यादा कठोर क्रूअल, रूथलेस है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, ठीक है। सैक्रामेंट, सैक्रामेंट मतलब, सैक्रामेंट मतलब देखो सैक्रेड से बना हुआ है, SACRED, सैक्रेड मतलब पवित्र, तो सैक्रामेंट से बना हुआ है। एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस, देखो जब भी सैक्रेड वर्ड आ जाए ना तो समझ आना धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक कोई कार्य, इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। सैडिस्ट, चलो आ जाओ, ये वर्ड तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। एक होता है सैडिस्ट और एक होता है मैसोचिस्ट, MASOCHIST। दोबारा, एक होता है सैडिस्ट, SADIST। सैडिस्ट का मतलब होता है जो बंदा दूसरों को पीड़ा देकर, मतलब दूसरों को तकलीफ देकर उसे मजा आता है, उसे कहते हैं सैडिस्ट, समझ गए। जो दूसरों को सैड करता है, दूसरों को सैड करके उसे बड़ा मजा आता है, दूसरों को मतलब कोई किसी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, पीट रहा है, मार रहा है और उसे मजा आ रहा है, डेट इज कॉल्ड सैडिस्ट, ठीक है। और एक बंदा होता है मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट मतलब मैं मतलब M, मतलब मैं, ऐसा मतलब मैं नहीं, M मतलब मैं, ठीक है। मैसोचिस्ट मतलब मी, तो मतलब जिसे अपने आप को मारकर, अपने आप को तंग करके, अपने आप को पीड़ा देकर उसे मजा आता है, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट। कोई संगी होंगे ऐसे। सैडिस्ट मतलब कुछ लोग होते हैं सैडिस्ट, दूसरों को मारते हैं, जलाते हैं, तंग करते हैं, ठीक है। देखो पढ़ते हैं हम यहाँ पर पीड़क मतलब वन हु एब्सटेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, उसे कहते हैं सैडिस्ट। और जो वन हु ले लो, वन हु ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग वन सेल्फ, अपने आप को मार के, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट, ठीक है मेरे भाई। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब होता है सल्लू भाई। सल्लू भाई कैसे हैं? सल्लू भाई की हेल्थ कैसी है? सलमान खान की, सलमान खान की हेल्थ जबरदस्त, गुड फॉर हेल्थ। सल्लू ने कुछ बोला ये वाला ऑयल लेना, तो आप लोग बोलते रहे सल्लू ने बोला तो यही लेंगे, सेलुब्रियस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। सेल्वेशन, सेल्वेशन मतलब होता है मोक्ष, प्राप्ति हो गई है भाई, मोक्ष से ऊपर हूं, मोक्ष से प्राप्ति हो गई। द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर, लॉस और सिन, सेल्वेशन, ठीक है। सैंक्टिटी, देखो मैंने दोनों वर्ड बताए हैं आपको, एक सैक्रेड और एक सैंक्टिटी, ध्यान रखना दोनों वर्ड रिलीजियस संबंधित होते हैं, धर्म से रिलेटेड, पवित्रता से रिलेटेड है, ठीक है। तो सैंक्टिटी मतलब भी पवित्रता, सैक्रेड फीलिंग, सैक्रेड SACRED, द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। सैंग्विन, सैंग्विन मतलब होता है, सैंग्विन मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी एक तरीके से, जो होपफुल हो, ठीक है, आशावादी मतलब होपफुल, सैंग्विन ऐसे याद रखना भाई, ठीक है। आ जाओ आगे, खत्म करेंगे इसको, टेंशन ना लो, हार नहीं माननी, बस थोड़े से बचे अब तो, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सरकाज्म दे रहे हैं किसी को, किसी के ऊपर व्यंग्य रच रहे हैं, कि ऐसे किसी को टॉन्ट मार रहे हैं, स्कॉर्नफुल रिमार्क दे रहे हैं किसी को, टॉन्ट मारना, ठीक है। स्कैंट मतलब होता है कमी होना, कमी, बेरली इनफ भाई, ना के बराबर है, लैकिंग बेसिक नेसेसिटी, बहुत ज्यादा कमी है, स्कैंट है।
स्क्रैप मतलब होता है क्या, टुकड़ा। मतलब अब वो चीज स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, जैसे गाड़ी बिल्कुल कंडम हो जाए तो उससे जाके स्क्रैप में बेच देते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है, स्क्रैप में जाएगी, कबाड़ में जाएगी, ठीक है। तो टुकड़ा, बगजग, स्मॉल पीसेस, और स्क्रैप एक आर्ग्यूमेंट भी होती है, उसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब टुकड़ा नहीं, स्क्रैप को क्या बोलोगे आप, जो चीज बिल्कुल यूज की नहीं है वो कबाड़ में जाएगी, टुकड़े कट कट के कबाड़ में जाते हैं, ये कहना चाह रहा है ये, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। स्कम, स्कम मतलब होता है मेरे भाई गंदगी, कीचड़, गंदगी, मतलब अजीब से जो डर्टी पदार्थ पड़े होते हैं उसे कहते हैं डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड कीचड़ टाइप, स्कम। सीजन मतलब बिल्कुल ही खतरनाक बंदा, परिपक्व बंदा, जो एक तरीका क्या है, वेटरन है, वेटरन, VETERN, वेटर मतलब अनुभवी है। जैसे आप चेस खेलते हो तो उसमें आता है वेटरन लेवल, मतलब आप अनुभवी लेवल वाले बंदे हो गए हो, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, खिलाड़ी हो गए हो। फिर आता है ग्रैंड मास्टर, समझ रहे हो। सेंसुस, सेंसुस मतलब होता है शारीरिक रूप से आकर्षक, जो अब जो अट्रैक्टिव लगे, फिजिकली जो अट्रैक्टिव हो, फिजिकली अट्रैक्टिव, ठीक है। सेवेरिटी, सेवेरिटी मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब तीव्र, एक्सेसिव, एक्सेसिव, EXCESSIV, एक्सेसिव, एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।